हाँ, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज क्या है कि एक बहुत ही स्पेशल वीडियो हम लेके आए हैं। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो रिपेयरिंग फील्ड में हैं, बिगनर्स हैं या जो पुराने बंदे भी पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये SMPS जो मेरे पास रखा है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मार्केट में कौन कौन से फ़ॉल्ट आते हैं। ठीक है, मोस्टली वही फ़ॉल्ट आते हैं और उन फ़ॉल्ट को डायग्नोस कैसे करेंगे हम। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, थोड़ी बहुत आपने इलेक्ट्रॉनिक्स सीख ली है, ठीक है, आप यूट्यूब से सीख रहे हैं या वैसे भी आपको आती है, तो SMPS नहीं आ रहा है तो भी आप इस वीडियो को सीख के पूरा SMPS सीख सकते हैं। ठीक है, जो मार्केट में जो फ़ॉल्ट आ रहे हैं वो सभी फ़ॉल्ट मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। सभी कंडीशंस कि ये कंडीशन में फ़ॉल्ट आता है तो इसका ये सोल्यूशन करना है, इस कंडीशन का फ़ॉल्ट आता है तो ये सोल्यूशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है, ठीक है, जैसे SMPS की फ़ॉल्ट फाइंडिंग। ठीक है, इसमें जो भी मार्केट में 8 9 10 फ़ॉल्ट आते हैं, मैंने ये सब यहाँ पर लिख दिए। तो ये कंडीशन आती है तो आप इस पर सोल्यूशन क्या होगा, उसका क्या चीज़ अप्लाई करना है, तो ये फ़ॉल्ट आएगा, इसके अलावा फ़ॉल्ट ही नहीं आएगा। और आप सोल्यूशन मैं आपको बता ही दूंगा, तो आप बहुत आसानी से क्या है कि ये रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक रिपेयर नहीं किया है, ठीक है, तो भी आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको मीटर वगैरह चलाना आना चाहिए इसके लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, तो आप सीख सकते हैं। ये हमारा एक वीडियो देख के आप आसानी से पूरा SMPS रिपेयर कर सकते हैं 100%, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप बिना स्किप किए बढ़िया तरीके से समझ के, ठीक है, इस वीडियो को देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि पेड कोर्स में भी ऐसा शायद नहीं बताते होंगे। ठीक है, बाकी हम 20-22 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे कि मार्केट पे कौन कौन से फॉल्ट आते हैं SMPS के, ठीक है, तो हमने वही नोट किए और उसी के बारे में हमने बताया। ठीक है, यही आपको मिलेंगे मार्केट में। और बाकी देखिए, मदरबोर्ड वगैरह के भी हैं, लैपटॉप के भी हैं, ये भी हम बनाते हैं वीडियो, आप हमारे चैनल पर देखते होंगे, तो उस पर भी अब डीप वगैरह वीडियो हम बनाना चालू करेंगे। अभी बनाते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा चिप लेवल का नहीं बना रहे हैं, क्योंकि पहले ये बेसिक चीज़ें क्लियर कर दें, फिर उसका बनाएंगे। तो आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आप इस वीडियो से वंचित नहीं रहें, इस टाइप की वीडियो से। और उसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका फ़ायदा मिले। और हमारा मकसद है जो आपको टेक्निकली सिखाना, वो पूरा हो सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेड कोर्स में लोग ऐसे पैसे दे देते हैं, इन 50-40 हज़ार रुपये लेते हैं। ठीक है, ये हम फ्री में देते हैं और इससे ज़्यादा बताएंगे नहीं आपको, ये हमारी फुल गारंटी है। ठीक है, बाकी आप इसको समझिए, इस चीज़ को थोड़ा इंटरेस्ट लेके सीखेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए बिना स्किप किए हुए। जैसे देखिए, आप अभी वीडियो पे आइए, यहाँ पे मैंने SMPS की फ़ॉल्ट फाइंडिंग यहाँ लिख दिया है कि कौन कौन से फ़ॉल्ट आते हैं, और एक एक फ़ॉल्ट को लेके मैं बताऊँगा कि इस कंडीशन में आपका SMPS है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। जैसे पहला देखिए, सीरीज बल्ब कंटिन्यू जल रहा है। ठीक है, दूसरा फॉल्ट है सीरीज बल्ब ओके है, मतलब ओके है, लेकिन स्टैंड बाई वोल्टेज नहीं बन रहा है। थर्ड फॉल्ट बन रहा है, स्टैंड बाई वोल्ट बन रहा है, लेकिन ग्रीन ब्लैक शॉर्ट करने पर SMPS ऑन नहीं हो रहा है। चौथा है SMPS का फ़ैन ऑन होकर ऑफ हो रहा है। ठीक है, पांचवा फॉल्ट है ग्रीन ब्लैक शॉर्ट करने पर फैन SMPS का चल रहा है, लेकिन मदरबोर्ड पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। छठा फॉल्ट है SMPS ओके बट कंप्यूटर हैंग हो रहा है, HDD वगैरह डिटेक्ट नहीं करता है। सातवां है पर्टिकुलर 1 वोल्ट नहीं बन रहा है, जैसे 5 वोल्टेज है ये नहीं बन रहा, 3.3 नहीं बन रहा है। फैन वगैरह घूम रहा होगा, क्योंकि वो तो 12 से घूमता है, तो डिस्प्ले तो आएगा नहीं, तो उसका सोल्यूशन कैसे है। आठवां है कंप्यूटर में लगाने पर SMPS ऑन नहीं होता है, लेकिन बिना मदरबोर्ड के वो चलता है, ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करेंगे इस चिमटी वगैरह से। ठीक है, तो ये फॉल्ट ही आपको मार्केट में मिलेंगे, इन फॉल्ट के अलावा आपको नहीं मिलेंगे। तो कोई सी भी कंडीशन आएगी तो मैं प्रत्येक फॉल्ट को एक एक बताऊंगा आपको, वो अप्लाई कर देना है आपको चीज़, और आप उसका सोल्यूशन आपको 100% मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सीरीज बल्ब कंटिन्यू नहीं जल रहा है, तो इस फॉल्ट का क्या सोल्यूशन है। पहले बात तो करते हैं सीरीज बोर्ड की। सीरीज बोर्ड क्या होता है, देखिए सीरीज बोर्ड जैसे यहाँ बल्ब लगा के हमने बनाया हुआ है, ये सीरीज बोर्ड है, ये सीरीज बोर्ड। तो आप कोई भी इलेक्ट्रिशियन से बना लीजिए या आप बना लीजिए, ठीक है, तो आपको SMPS रिपेयर करना है या कोई भी तरीके की पावर सप्लाई आपको रिपेयर करनी है, तो ये आपके पास सीरीज बोर्ड होना ज़रूरी है, नहीं तो आप सही तरीके से रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये करना नहीं, क्योंकि बिना सीरीज बोर्ड के आप रिपेयरिंग करेंगे, बिना सीरीज बोर्ड के रिपेयरिंग करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम और हो जाएगी। SMPS में ब्लास्ट वगैरह हो जाएगा, कोई शॉर्टिंग वगैरह है तो वो सीरीज बोर्ड का यूज़ क्यों करते हैं, जब सर्किट में क्या होता है, देखो अब यहाँ पे मैं कंडीशन बताता हूँ सीरीज बोर्ड का यूज़ क्यों करते हैं। यदि शॉर्ट होगा आपका SMPS तो वो बल्ब कंटिन्यू जलेगा। यदि आपका SMPS शॉर्ट है तो सीरीज बोर्ड का बल्ब कंटिन्यू जलेगा, जैसे लिखा है ना, सीरीज बल्ब कंटिन्यू जल रहा है, इसका मतलब आपका SMPS शॉर्ट है
और आप यदि इसको पैरेलल में लगा देंगे, पैरेलल वाले कनेक्शन में लगा देंगे, तो पैरेलल में लगा देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा एसएमपीएस, क्योंकि यह न्यूट्रल फेस या आगे पॉजिटिव नेगेटिव है, इसके अंदर ये शॉर्ट है और लाइन ख़राब कर देगा ये, ठीक है, ज़्यादा ख़राब कर देगा एसएमपीएस को। तो कहने का मतलब पहले फॉल्ट की बात करें, आपका सीरीज बल्ब कंटिन्यू जल रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, इसका मतलब आप ये समझेंगे हमारा एसएमपीएस शॉर्ट है। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है, जैसे आपने फ्यूज़ वगैरह आपको मिला, फ्यूज़ ओपन मिला आपको, आपने मोस्टली क्या किया, मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको खोला, फ्यूज़ ओपन मिला, फ्यूज़ उसमें डाल देते हैं, लेकिन फ्यूज़ डालने के बाद में आपको सीरीज बोर्ड में लगाते हैं आप, और ये कंडीशन बनती है कि ये बल्ब कंटिन्यू जल रहा है, समझ गए। तो कंटिन्यू जल रहा है तो आप क्या करेंगे, फ्यूज़ बांध दिया, कंटिन्यू जल रहा है, इसका मतलब फिर आगे शॉर्टिंग है, फ्यूज़ ख़राब होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूज़ ही ख़राब होता है, इसके आगे और भी शॉर्टिंग होता है, जैसे इसमें डायोड है, मॉसफेट वगैरह वो ख़राब हो जाते हैं, ट्रांजिस्टर वो शॉर्ट हो जाते हैं, तब वो फ्यूज़ बार बार में उड़ा रहा है। इसलिए आपको सीरीज बोर्ड का यूज़ करना है, क्योंकि आप सीरीज बोर्ड का यूज़ कर देंगे तो वो क्या करेगा, आपका वापस फ्यूज़ नहीं उड़ाएगा, नहीं तो आप लगाएंगे वापस फ्यूज़ भी उड़ जाएगा पैरेलल में लगाने पे, और कोई भी दिक्कत आ जाएगी, समझ गए। तो इसके लिए आपको सीरीज बोर्ड लगाना है। यदि आपको फॉल्ट मिल गया, आप मान रहे हैं कि फ्यूज़ ख़राब है, नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि फ्यूज़ ख़राब हो गया, मैं इसको बांध के दूसरा फ्यूज़ लगा के या वायर डायरेक्ट करके चला लूँगा, नहीं, ज़्यादा ब्लास्ट हो जाएगा। आपको सीरीज बोर्ड में लगाना है, जिससे यदि वो कंटिन्यू जल जाएगा, इसका मतलब प्रॉब्लम फ्यूज़ की नहीं है, प्रॉब्लम आगे और है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने यहाँ पे लगा के आपको दिखाया, और ये कंटिन्यू नहीं जला, इसका मतलब ये हमारा शॉर्ट नहीं है। यदि ये कंटिन्यू बल्ब जलता तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, यदि सीरीज का बल्ब कंटिन्यू होता है, इसका मतलब प्रॉब्लम देखिए एसएमपीएस का, देखिए दो पार्टों में बटा हुआ है। ये इनपुट पार्ट है जिसमें 300 वोल्टेज की सप्लाई होती है, ये आउटपुट पार्ट है जिसमें 5 और 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। प्रॉब्लम इधर वाले पार्ट के अंदर है, ये जो बीच में बनाया हुआ ना लाइनिंग, प्रॉब्लम इधर वाले पार्ट के अंदर है। तो इधर वाले पार्ट के अंदर नॉर्मली आपको क्या करना होता है, नॉर्मली आपको क्या करना होता है, शॉर्टिंग देखनी होती है खाली आपको, ठीक है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट मैं देख लेता हूँ चार जगह, ठीक है। डिस्चार्ज कर देते हैं कैपेसिटर को, ठीक है, डिस्चार्ज होगा, सप्लाई दी थी ना अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि खाली शॉर्ट 4 डायोड, तो देखो ये 4 डायोड चेक करने हैं आपको, कंटिन्यूटी की रेंज में कर लो या डायोड की रेंज में कर लो आप, बिप नहीं आनी चाहिए कंटिन्यूटी की रेंज में करेंगे तो, या डायोड रेंज में करेंगे तो 0 नहीं दिखाना चाहिए। ये बल्ब जल गया, इसका मतलब ये शॉर्ट है, ये क्लियर हो गया। तो पहले तो देखो 4 डायोड है, ठीक है, ये बिप नहीं आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। या डायोड रेंज में करेंगे तो 0 नहीं आना चाहिए, देखो डायोड की वैल्यू दिखाएगा कि देखो डायोड की वैल्यू दिखानी चाहिए, ठीक है। ये डायोड सही है, तो अब आप डायोड चेक करेंगे, यदि आप कंटिन्यू बल्ब जल रहा है तो, ठीक है, फ्यूज बांधने के बाद में भी। तो ये क्या है, देखिए सभी में क्या वैल्यू ये आ जाएगी, डायोड की वैल्यू, ये मैंने चेक किया है तो डायोड की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायोड की वैल्यू यहाँ पे ये चेक कर लेंगे चारों में, या कंटिन्यूटी की बिप पे कर सकते हैं, बिप की रेंज में तो बिप नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मैं कंटिन्यूटी की रेंज में चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे बिप नहीं आनी चाहिए ना, आपस में किसी भी तीनों पॉइंट पे बिप नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही है। और इसको डायोड पे भी देख लो, तो कंटिन्यूटी पे भी चेक कर सकते हैं। यदि कंटिन्यूटी आएगी, यदि बल्ब कंटिन्यू जलेगा फ्यूज बांधने के बाद में, तो इसमें या तो ये खराब होगा या ये खराब होगा, तो आप इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। यदि इसमें बिप आ रही है तो उसी कंपोनेंट को हटाएंगे और दूसरा डाल देंगे, यदि इनमें नहीं आ रही है इसमें आ रही है तो ये हटाएंगे दूसरा डाल देंगे। और दूसरा डालते समय जैसे 13007 वगैरह ख़राब होता है मोस्टली, तो इसके आसपास के रेजिस्टेंस है ना, आसपास के रेजिस्टेंस वगैरह है ना, वो भी इसमें चेक करते हैं, क्योंकि कई बार ट्रांजिस्टर वगैरह ये ख़राब हो जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं। एक चीज़ और है, कई बार क्या होता है, शॉर्ट जैसे यहाँ हो जाती है, शॉर्टिंग यहाँ होती है ट्रांजिस्टर के अंदर, लेकिन शॉर्टिंग यहाँ भी दिखाएगी, यहाँ भी दिखाएगी, क्योंकि वो ट्रैक 300 पे शॉर्टिंग है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग होगा तो भी यहाँ पे भी दिखाएगा, लेकिन शॉर्ट एक्चुअल में यहीं होता है, ये नहीं होता है। तो आप क्या डायोड हटा के पहले चेक करेंगे, यदि डायोड शॉर्ट दिखा रहे हैं पहले, तो पहले ये भी शॉर्ट दिखा रहे हैं, ये भी शॉर्ट दिखा रहे हैं, तो पहले डायोड को चेक कर लो, डायोड को एक एक हटा के एक सिरा इसका हटा लो, इसको डायोड का, जैसे मान लो 2 टर्मिनल है तो एक सिरा हटा के चेक करो। यदि इसमें शॉर्टिंग मिल जाती है तो हो सकता है आगे शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग इसी में है, ये नहीं डाल दो, और ये सही है फिर भी शॉर्टिंग दिखा रही है, तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा ट्रांजिस्टर के अंदर शॉर्टिंग, आगे जो 13007 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर शॉर्टिंग है, ये इसमें शॉर्टिंग। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जब आपका बल्ब कंटिन्यू जल रहा है, ठीक है, आपका बल्ब कंटिन्यू जल रहा है, तो प्रॉब्लम ये 4 डायोड के अंदर या फिर ये इन 3 ट्रांजिस्टर के अंदर है, ये आप चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए जैसे मैंने पहले फॉल्ट में आपको बताया, तो आपको मैं सप्लाई देके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू नहीं जलेगा क्योंकि ये शॉर्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है, देखिए बल्ब एक बार के जल के ऑफ हो गया, तो इसका मतलब ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब कंटिन्यू जलता बल्ब, तब वो शॉर्टिंग वाली कंडीशन लागू होती है। और मैंने जो चीज़ बताई आपको, ये आप अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है। जब आपके पास एसएमपीएस आएगा, ख़राब हुआ एकदम से डेड है, डेड होते आप देखेंगे फ्यूज़ ख़राब है, फ्यूज़ बांधेंगे, बांधने के बाद में सीरीज़ में लगाएंगे, सीरीज़ में लगाने भी यदि बल्ब जलता है तो ये चीज़ अप्लाई करेंगे,
मतलब जला ही नहीं तो फिर वो आगे की बात है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट चीज़ ये बता दी, फर्स्ट फॉल्ट तो ये आपको ये बता दिया कि किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, अब मैं हटा लेता हूँ पावर। इसके बाद में देखिए सेकंड फॉल्ट है, सेकंड है सीरीज बल्ब तो ओके, ओके का मतलब जल के बंद हो रहा है वो। ठीक है, ओके का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे मैंने अभी देख के दिखाया आपको, सीरीज बल्ब पर सप्लाई देते हैं तो सीरीज बल्ब ओके है, लेकिन स्टैंड बाई वोल्ट नहीं बन रहा है और पीएस भी नहीं बन रहा है। स्टैंड बाई और पीएस का मतलब क्या होता है, जैसे ये स्टैंड बाई वोल्ट है। ठीक है, स्टैंड बाई मतलब बैंगनी कलर वाला जो वायर पे स्टैंड बाई वोल्टेज आते हैं, जैसे स्टैंड बाई वोल्टेज इस बैंगनी कलर वाले बार पे आते हैं 5 वोल्टेज, और पीएस ग्रीन वाले पे आते हैं 14 नंबर पिन पे। ठीक है, इसके ऊपर तो जब हम सप्लाई देंगे तो सबसे पहले यही 2 वोल्ट बनते हैं, इसके बाद में फिर इसको ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करेंगे तब आगे की सप्लाई बनेगी, जैसा कि पहले की वीडियो वगैरह में आपको बताया, या आपको ये चीज़ पता भी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब दूसरा फॉल्ट है, इसमें मैं सप्लाई देता हूँ, सीरीज बल्ब वगैरह ओके है, जल के बंद हो रहा है, कहने का मतलब शॉर्टिंग नहीं है, फर्स्ट कंडीशन है, इसको पास कर गया, शॉर्ट तो नहीं है एसएमपीएस। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, सीरीज बल्ब ओके है, जल के बंद हो रहा है, और लेकिन ये स्टैंड बाई और ये पीएस वोल्ट नहीं बन रहे हैं। सबसे पहले यही वोल्ट बनेंगे, फिर आगे के वोल्ट बनेंगे ये रेड वगैरह पे, तो फिर आप किस तरीके से इसका सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे देखिए मैं पहले बार तो आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ये जो स्टैंड बाई वोल्टेज है बैंगनी कलर के वायर पे बनते हैं, और पीएस वोल्टेज है वो ग्रीन कलर के वायर पे बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने सप्लाई दी। ठीक है, ये मैंने सप्लाई दे दी। अब देखिए यहाँ पे मैं जो चेक करता हूँ 5 वोल्ट आते हैं, तो डीसी पे मैंने कर लिया, और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, मैं इसको ग्राउंड पे फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक वाले को। अब देखिए यहाँ पे मैंने चेक किया, यहाँ देखिए आप ग्रीन वाले पे मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ग्रीन पे सप्लाई अभी नहीं आई है, इसका मतलब एक मिनट देखिए, यहाँ पे देखिए बैंगनी वाले पे, हो सकता है इधर लगा नहीं होगा पीछे, तो अब लगा, सही है, अभी लगा नहीं है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले सप्लाई आएगी। ठीक है, 5 वोल्टेज आ गई ग्रीन पे, और बैंगनी वाले पे आ गई है ना। अब देखिए, अब ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने पे तो चलेगा आगे, लेकिन देखिए यही सप्लाई नहीं बन रही है। फॉल्ट दूसरा मेरा यही है कि बैंगनी वाले वोल्टेज पे स्टैंड बाई वोल्टेज और ग्रीन वाले पे सप्लाई नहीं आ रही है, तो आगे तो एसएमपीएस काम ही नहीं करेगा। ग्रीन ब्लैक को आप शॉर्ट करेंगे, कोई भी ट्यूजर वगैरह से ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करेंगे तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि पहली कंडीशन तो इसकी ओके करनी है ना। मैं पहले तो ग्रीन वाले पे आना चाहिए, बैंगनी वाले पे आना चाहिए, स्टैंड बाई वोल्ट बनेगा तभी आगे चलेगा। तो स्टैंड बाई वोल्ट नहीं बन रहे तो आप कैसे चेक करेंगे, ये बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए पहले आपको कई वीडियो में बताया है कि सबसे पहले जो बात होती है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि एसएमपीएस इस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन होता है, सबसे पहले इसका रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन होता है। ठीक है, AC 220 वोल्टेज इसको दिए जाते हैं। ये सब वीडियो ब्लॉक डायग्राम वगैरह आपको समझना होगा, ये हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम ये कैसे फंक्शन करता है। फिर इसके बाद में मैंने ये बताया कि स्टैंड बाई सेक्शन होता है। फिर इसके बाद में जो हमारा PWM सेक्शन होता है, ये सब बात की बात है। पहले इस 2 सेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर एंड फिल्टर से +300 -300 वोल्टेज मिलते हैं, +300 वोल्टेज मिलते हैं। इसमें 4 डायोड होते हैं और 2 बड़े कैपेसिटर होते हैं 200 वोल्ट 330 माइक्रोफैराड के। इसके बाद में क्या है, इसमें एक माउसपैड, एक ट्रांजिस्टर होता है, स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर होता है। इस सेक्शन से हमें ये 5 वोल्टेज मिलते हैं। बैंगनी कलर के जो +5 वोल्टेज हैं ये स्टैंड बाई सेक्शन से ही मिलते हैं, तो ये बैंगनी कलर के पे आने चाहिए पहले। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है यदि इस बैंगनी कलर वाले पे वोल्ट नहीं है तो आगे के सेक्शन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पीएस सेक्शन वगैरह है, ड्राइवर है, ये बात की बात है, आपको आगे समझाते हैं। लेकिन कहने का मतलब आगे वाले सेक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन में दिक्कत किस में, रेक्टिफायर एंड फिल्टर और स्टैंड बाई सेक्शन में, 2 सेक्शन में प्रॉब्लम है। यदि बैंगनी कलर वाले वायर पे नहीं आते हैं वोल्टेज, बैंगनी कलर वाले वायर पे नहीं आते 5 वोल्टेज जो मैंने आपको चेक करके दिखाए हैं, तो आपको 2 सेक्शन में ही प्रॉब्लम है, रेक्टिफायर एंड फिल्टर और स्टैंड बाई सेक्शन। तो आप ये फॉल्ट कैसे निकालेंगे, ये फॉल्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो ये क्लियर करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है रेक्टिफायर एंड फिल्टर में है या स्टैंड बाई में है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रेक्टिफायर एंड फिल्टर के +300 -300 वोल्टेज, देखो ये कैपेसिटर है, इस पर चेक करेंगे। इसको डीसी पे सेट कर लिया, सप्लाई मैंने दे रखी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए 300 वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, देखो 323 वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब रेक्टिफायर एंड फिल्टर हमारे ओके है।
यदि इस कंडीशन में 2 ही सेक्शन के फॉल्ट होते हैं, यदि ये 300 वोल्टेज नहीं आते तो मैं इधर पीछे देखता कोई ओपन वगैरह हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट तो है नहीं तो बल्ब जल जाता हो। तो ये डायोड वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पीछे कॉइल्स वगैरह इस सेक्शन में ओपन हो सकती है, कैपेसिटर वगैरह में दिक्कत हो सकती है। यदि कम वोल्ट बनते हैं 300 से तो कैपेसिटर में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ड्राई सोल्ड हो सकता है। कहने का मतलब अब ये वोल्ट बन गए 300 वोल्टेज, इसका मतलब ये सेक्शन तो ओके है। प्रॉब्लम यहाँ पे बना जो स्टैंड बाई सेक्शन है, उसके स्टैंड बाई सेक्शन है उसमें एक 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, एक हीटसिंक पे होता है, एक छोटा होता है और एक ट्रांसफार्मर होता है, उसी में ही है। ठीक है, क्योंकि ये बन गए और ये वोल्टेज नहीं बन रहे हैं बैंगनी वाले। बैंगनी वाला देखिए यहाँ से एक डायोड है, ये डायोड है, इधर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इधर डायोड से कनेक्ट है, चालू है एम्पियर्स अभी। तो यहाँ है, यहाँ देखिए ये वोल्टेज है ना, यहाँ लगा के देखो, मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ जो बैंगनी कलर वाला वोल्ट है, तो 5 वोल्टेज यहाँ पे भी मिलेगा आपको। देखिए तो 5 है, एक 12 का ट्रैक होता है, इसमें 2 स्टैंड बाई सेक्शन से 2 टाइप के वोल्ट होते हैं, 5 और 12। तो 5 वाला तो ये ट्रैक है, ठीक है, 5 वाला ये है। तो देखिए 12 का भी ये देखो ये आ गए, 12 से ऊपर होते हैं, 12, 13, 14 तक, 15, 16 तक वोल्ट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी लोड नहीं है ना तो ये कम दिखा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमें 5 से मतलब होता है तो हमें 5 वोल्टेज चेक करना है। तो ये जो ट्रैक है यहाँ से ही सोल्डिंग होगी, ये बैंगनी कलर का वायर बाहर निकला हुआ है, यहाँ से सोल्ड है, उधर करके देखेंगे ना तो यहाँ से निकला हुआ। तो यहाँ देख लिया मैंने, यहाँ 5 वोल्टेज आ रहा है, मान लो नहीं आता तो बात अब फॉल्ट हो रहा है, नहीं आ रहा है तो कहने का मतलब 300 वोल्टेज आपने चेक कर लिया, प्लस 300 माइनस 300 आ गया, तो वहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो आप ये स्टैंड बाई सेक्शन में लगे मॉसफेट को देखेंगे, ट्रांजिस्टर को देखेंगे, इस सेक्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर यदि ये फॉल्ट आता है तो आपको ये 2 ही सेक्शन में फॉल्ट मिलेगा। दोनों में कौन से में प्रॉब्लम है वो आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्लस 300 माइनस 300 चेक करके, और ये ओके है तो फिर स्टैंड बाई सेक्शन की प्रॉब्लम है। और इस पर भी हमने जैसे ब्लॉक डायग्राम वगैरह के वीडियो बनाए हैं, वो जरूर देखें आप, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगी ये चीज़। बाकी देखिए 2 फॉल्ट मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात करते हैं 3 नंबर फॉल्ट की। स्टैंड बाई वोल्ट बन रहा है लेकिन ग्रीन ब्लैक शॉर्ट करने पर एसएमपीएस ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये होता है इस फॉल्ट का कि जैसे स्टैंड बाई वोल्ट बन रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये जो बैंगनी कलर वाले है इसके ऊपर वोल्ट बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये वोल्ट बन रहा है 5 वोल्टेज, लेकिन अब चलाने के लिए क्या करना होता है, हमें ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करना होता है। ठीक है, ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करने पर देखो फैन चलेगा उधर, लेकिन ये नहीं चलता है, ये कंडीशन आएगी आपके पास, फॉल्ट आएगा। तो फिर कैसे चेक करना है? ठीक है, जब वो ग्रीन ब्लैक शॉर्ट करने में नहीं चलता है तो सबसे पहले PWM IC चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने देखा है ये TL494 की पिन नंबर जो 12 होती है वो VCC की होती है, तो VCC वोल्ट देखिए बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब ये VCC वोल्ट नहीं बनेंगे तो आप पीछे का जो ट्रैक देखेंगे स्टैंड बाई सेक्शन से नहीं मिल रहा है वो, या फिर आजकल जो IC आती है 6105 वो 5 से ही ऑन होती है, तो उसकी VCC पे 5 मिलेगा, न कि ये ज़्यादा वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये IC सही है क्या, इसकी आउटपुट पिन पे चेक करते हैं। तो आउटपुट पिन इसकी 8 और 11 है, और 6105 होती तो उसकी 8 और 9 होती। तो ठीक है, 8 और 11 पे मैं चेक करता हूँ। ठीक है, 8 पे देखिए 2.2 मिल रहे हैं, इतने वोल्ट ही मिलेंगे आपको 11 नंबर पे मिलेंगे। ठीक है, 2.2 वोल्टेज, तो कहने का मतलब ये आउटपुट दे रही है। तो मेरा कहने का मतलब IC चेक हो गई। इसके बाद में यदि IC सही है तो फिर 2 ट्रांजिस्टर होते हैं इधर, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, C945 इधर लगे होते हैं, वो 8 और 11 जो नंबर पिन है उसके बेस जुड़ा हुआ होता है दोनों ट्रांजिस्टर का, तो उसको चेक करेंगे आप। ठीक है, ओपन के लिए इसको हटा के ऑफ कंडीशन में भी आप चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है, यदि इतना काम हो जाता है फिर इसके बाद में जो हमारे जो 13007 हैं उस मॉसफेट को चेक करेंगे, क्योंकि इन्हीं का रोल होता है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे बताया PWM IC चेक हो गई, ड्राइवर के 2 ट्रांजिस्टर चेक कर लेंगे, वे स्विचिंग का कर लेंगे। ठीक है, इन्हीं में फॉल्ट आपको मिलेगा, समझ गए आप, ये प्रॉब्लम होती है। और बाकी देखिए आप इसको एकदम से डीप रिपेयरिंग इसकी देखने के लिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक ही वीडियो के अंदर ये जो मैंने फॉल्ट बनाए हैं उसको एक एक में डीप रिपेयर करके बता सकूँ। तो जब हमारे पास ये फॉल्ट आते हैं तो इसका वीडियो हम डालते रहते हैं। जैसे हमने कई सारे जो फॉल्ट आपको बताए इनके ही मैंने कई फॉल्ट डाले हैं हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं, और आगे भी जो आएंगे तो हम डालते रहेंगे। तो आपको ये प्रत्येक प्रैक्टिकल के प्रत्येक जो फॉल्ट है उसके एक 2 3 वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको डीप नॉलेज हो जाएगा उसका। बाकी हम यहाँ पे एक आपको आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से कौन सा सेक्शन कब चेक करते हैं ये आइडिया दे रहे हैं। कैसे चेक करा, कैसे निकाला, ये हम वीडियो डालते रहते हैं, तो उसमें इसी तरीके से हम चेक करते हैं जैसे यहाँ बता रहे हैं, तो वहाँ पे आपको और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन सेक्शन को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 फॉल्ट आपको ये बता दिए हैं, बाकी 4 5 6 7 8 हैं, इसी को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन वो सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रहिए सेकंड पार्ट वाले में भी, तो ये देख के आप जो सेकंड पार्ट बनेगा इसका वीडियो वो ज़रूर देखिए। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।